अगर आप 2026 में सोयाबीन बोने वाले हैं और अभी तक आपने सही वैरायटी डिसाइड नहीं की है, तो आप सीधे 20 से 30% तक नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे किसान गलत वैरायटी चुन लेते हैं और पूरी मेहनत के बावजूद उन्हें सही उत्पादन नहीं मिल पाता। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के लिए टॉप 5 ऐसी सोयाबीन की वैरायटीज जो सही तरीके से लगाने पर आपको ज़्यादा उत्पादन और बेहतर मुनाफा दे सकती है। अगर सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र के लगभग 80 से 90% किसान उन्नत वैरायटी मतलब रिसर्च वैरायटी का उपयोग करते हैं। इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बेहतर होती है और इसीलिए आज महाराष्ट्र की कुछ पॉपुलर वैरायटीज को भी मैंने फोकस किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं 2026 की टॉप 5 सोयाबीन वैरायटीज। नंबर 5 पर है MAUS 612, जो मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभनी द्वारा 2016 में विकसित की गई है। अगर आप ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो जल्दी तैयार हो, कम जोखिम दे और अच्छा उत्पादन दे, तो MAUS 612 आपके लिए सही विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पैदावार। यह वैरायटी 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है और अच्छे प्रबंधन के साथ 16 कुंटल तक भी जा सकती है, यानी कम समय में ज़्यादा मुनाफा। यह वैरायटी 93 से 98 दिनों में तैयार हो जाती है और जिससे जल्दी कटाई और अगली फसल की तैयारी करने में भी आसानी होती है। लगभग 90% फलियां 3 दानों वाली होती है, जो उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। इसमें फूल बैंगनी रंग के होते हैं और बीज पीले रंग के होते हैं। यह वैरायटी स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल, रस्ट और पीला मोज़ैक वायरस के प्रति मध्यम सहनशील है। साथ ही फली इसमें जड़ने की समस्या भी बहुत कम होती है। यह किस्म काली कपास मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करती है। बुवाई के लिए 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। स्पेसिंग में लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधों से पौधों की दूरी 4 से 5 इंच हम रख सकते हैं। कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। तो अगर आप ज्यादा उत्पादन और कम जोखिम चाहते हैं तो MAUS 612 एक शानदार विकल्प बनता है। नंबर 4 पर है रुचि MDS 2001। यह वैरायटी उन किसानों के लिए है जो कम समय में ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। यह किस्म 90 से 96 दिनों में तैयार हो जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 90 से 92 दिन और महाराष्ट्र में 95 से 96 दिन में तैयार होती है। यह एक हाई यील्डिंग वैरायटी है जिसमें बड़ी संख्या में 3 दानों वाली फलियां बनती है, जो उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। इसका पौधा मध्यम ऊंचाई और मजबूत होता है, जिससे गिरने की समस्या कम होती है। ये वैरायटी काली मिट्टी और हल्की मिट्टी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करती है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काफी पसंद की जाती है। बुवाई के लिए लगभग 25 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। सोइंग की बात की जाए तो लाइन से लाइन की दूरी 13 से 15 इंच रख सकते हैं। इसमें फूल 37 से 39 दिन में आते हैं और फूलों का रंग सफेद होता है। यह वैरायटी 12 से 16 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है और रोगों के प्रति अच्छी सहनशीलता और फलियों के चटकने की समस्या भी काफ़ी कम होती है। शुरुआत में इसके पत्ते थोड़े मुड़े हुए दिख सकते हैं, लेकिन यह इसका जेनेटिकल कैरेक्टर है। तो अगर आप कम समय में ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो MDS 2001 एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। नंबर 3 पर है KDS 753, जिसे फूली कीमिया भी कहा जाता है। अगर आप स्टेबल और भरोसेमंद वैरायटी चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है। यह वैरायटी 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है और ये वैरायटी 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है। अच्छे प्रबंधन के साथ ये वैरायटी 16 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। इसका पौधा संतुलित वृद्धि वाला होता है, बीज मध्यम आकार के और फूल बैंगनी रंग के होते हैं। यह वैरायटी रस्ट रोग के प्रति अच्छा प्रतिरोध दिखाती है और भंडारण कीटों से भी सुरक्षित रहती है। इस वैरायटी का बुआई का सही समय 15 जून से 5 जुलाई है। इसका बीज दर 25 से 30 किलो प्रति एकड़ है। सोइंग की बात की जाए तो यह हर प्रकार की मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करती है और इसमें लाइन से लाइन की दूरी 18 से 24 इंच हमें रखनी होती है। फूल लगभग 40 दिन में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भरोसेमंद उत्पादन चाहते हैं तो KDS 753 एक अच्छा विकल्प है। नंबर 2 पर है GG 3344। अब ये वैरायटी उन किसानों के लिए है जो ज्यादा फलियां और ज्यादा उत्पादन चाहते हैं। बेशक यह वैरायटी 105 दिनों में तैयार होती है और जिसकी वजह से ये वैरायटी लेट मैच्योरिटी वाली हो जाती है। 150 से 180 तक फलियां बनाने की क्षमता है,
ये 12 से 18 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसका पौधा शाखाओं वाला और मजबूत होता है, जिससे ज़्यादा फलियां बनती है। यह वैरायटी पानी भराव और मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील है और फलियों के चटकने की समस्या भी काफ़ी कम होती है। बीज दर 20 से 25 किलो प्रति एकड़ रखें और इसका बुआई का सही समय 15 जून से 5 जुलाई तक है। बेड मेथड से बुआई करने पर इसका उत्पादन और बढ़ता है। तो अगर आप ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो GG 3344 एक दमदार विकल्प है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी वैरायटी चाहिए जो सही में मैनेजमेंट में अच्छा प्रोडक्शन दे, मैक्सिमम प्रोडक्शन दे, तो नंबर 1 पर है KDS 726। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र की नंबर 1 वैरायटी बनी हुई है। ये वैरायटी 110 से 115 दिनों में तैयार होती है, जो कि लेट वैरायटी है। इसमें फूल 42 से 45 दिनों में आते हैं और इसका पौधा मजबूत, लंबा और फैलावदार होता है। सामान्य स्थिति में यह 7 से 10 कुंटल उत्पादन देती है, लेकिन अच्छे प्रबंधन के साथ ये 15 से 18 कुंटल तक भी उत्पादन दे सकती है। इसका दाना बड़ा, पीला, आकर्षक होता है। ये रस्ट और अन्य बीमारियों के प्रति सहनशील है और गिरने की समस्या भी काफी कम होती है। यह मध्यम और भारी मिट्टी के लिए सबसे बेहतर वैरायटी है। अगर आप सिंचाई अच्छी दे सकते हैं, बारिश अच्छी हो, तो ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। अब 2026 के लिए एक जरूरी बात ध्यान रखें, बारिश का पैटर्न बदल रहा है और इसीलिए अर्ली और मीडियम वैरायटी ज्यादा सुरक्षित विकल्प मैं मानता हूँ। बीज उपचार जरूर करें, संतुलित खाद प्रबंधन अपनाएं और बेड या रीच फरो मेथड का अगर आप उपयोग करोगे तो अच्छी फसल लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खरपतवार नियंत्रण और समय पर दवाई का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप सच में सोयाबीन की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो सही वैरायटी का चुनाव सबसे पहला कदम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल और काम की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।